मक्के का सीजन तो चालू हो चुका है और किसान भाइयों ने ये डिकाल पिंगा 26 हो चाहे सांस है, इस मक्के की खरीदी भी कर ली है। अब बात करते हैं कि उन्होंने एक टाइम भी सेट करके रख लिया कि इस टाइम में बुआई करना है अपने मक्के को। लेकिन हर किसान भाइयों से मेरा एक सवाल, क्या आप अपने मक्के की बुआई करते हो तो कब तब क्या आप अपने मक्के को बीज उपचार करते हो, यानी सीड ट्रीटमेंट आप क्या उसको करते हो, चाहे धान हो चाहे मक्का हो। काफी किसान भाइयों का आंसर ये होगा कि हाँ, हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, यानी बीज उपचार करते हैं हमारे मक्के की, धान का बीज हो उसका ट्रीटमेंट। और कई किसान भाइयों का आंसर ये होगा कि नहीं, हम बिना सीड ट्रीटमेंट करे यानी बिना बीज उपचार करे मक्के की बुआई कर देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि यदि हम बिना बीज उपचार करे अपने खेत में मक्के की बुआई कर देते हैं तो आगे चलकर हमें कौन कौन सी समस्या देखनी पड़ेगी, हमारे प्लांट यानी पौधे को क्या क्या समस्या देखने को पड़ेगी, इसके विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, नया चैनल है, ताकि आपको एवरीथिंग, जो भी फसल है, टमाटर हो गया, भट्टा हो गया, जो भी फसल है, हर चीज की अपडेट आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो नमस्ते, मेरा नाम है किसान और मैं आपका स्वागत करता हूं श्री राम किसान कृषि ज्ञान के इस वीडियो पे। तो हमारा मेन टॉपिक है कि यदि हम बीज उपचार नहीं करते हैं हमारे मक्के को तो हमें आगे चलकर क्या क्या समस्या देखने को मिलेगी। तो बिना बीज उपचार करे यदि आप अपने मक्के की बुआई करते हैं अपने खेत में, तो आपको पहली समस्या तो ये देखने को मिलेगी, आपको दीमक का प्रकोप आपको देखना पड़ेगा। जब आप बुआई करते हो तो आपने आपने देखा होगा कि आपके खेत में दीमक का प्रकोप होता है, कई खेतों में दीमक का प्रकोप होता है। और दूसरी समस्या देखने को मिलती है कि जब हम बुआई करते हैं, कई किसान भाइयों का सवाल था मेरे से, और जब हम बुआई करते हैं तो शुरुआती अवस्था में जो कीट है, वो कीट हमारे प्लांट की, जैसे हमने बुआई करा, हमने बीज की बुआई करा, तो जैसे हमने मान लो 10 बीज हमने अपने खेत में बोए, तो उसमें से 10 में से 4-5 बीज गायब। क्यों गायब? क्योंकि उनको जो फर्स्ट के शुरुआती को जो कीट है वो खा जाते हैं। तो वो जब कीट खा जाएंगे तो आपके इसमें से जो बीज है वहां से खत्म हो जाएंगे, यानी वहां पर आपका जो प्लांट उगेगा ही नहीं। तो ये समस्या आपको, दूसरी समस्या ये देखने को मिलेगी, यानी शुरुआती कीट आपके इसमें लगने के चांसेस होते हैं। तीसरी समस्या ये देखने को मिलेगी, जड़ जड़ गलन रोग आपको देखने को मिलेगा। जब ये एक कीट है आपके बीज पर, आपके प्लांट पर अटैक करेंगे तो आपका पौधा कमजोर होगा। अब पौधा कमजोर होगा तो आपका प्लांट जो है इसमें जड़ गलन रोग देखने को मिलेगा, प्लांट कमजोर होगा। कमजोर होगा तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने ट्रीटमेंट नहीं करा, यानी बीज उपचार करके नहीं हुआ। ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। और ये समस्या देखने को मिलेगी, आपका बीज जो है तेजी से अंकुरित नहीं होगा यदि आप सीड ट्रीटमेंट नहीं करते हो, बीज उपचार नहीं करते हो। और सफेद ग्रब एक कीट है, उसका प्रकोप आपके फसल में लगेगा जब आपका प्लांट थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे कि फर्स्ट स्टेज पर आएगा, थोड़ा सेकंड स्टेज पर आएगा, तो आपने देखा होगा कि आपके इसमें आपको प्लांट की जो पत्ती हैं, वो पत्ती जो है उसमें छिद्र टाइप से होने लगते हैं, यानी वो उन पत्ती को कीट जो है, शुरुआती अवस्था के जो कीट है वो खा जाते हैं, जिससे प्लांट खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है, वो प्लांट खत्म, उस स्टेज पर खत्म हो जाता है। तो बात करते हैं एक कीट क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं। आपने पिछली फसल जो भी लगाई थी, जैसे कि हमारे यहाँ पिछली फसल जो है गेहूं लगी थी, गेहूं की जब हमने हार्वेस्टिंग किया, जब कटाई हुई, तो वहां जो छोटे छोटे जो कीट है उससे जमीन पर जो है वो कीट आपके जो खेत पे है वहां पर रहने लगे, वहां पर वो भ्रमण कर रहे हैं। अब जब आप उसको आपने बखरौनी करी, बखरौनी के बाद वो कीट पलते, जब वो कीट जो है ऊपर जब आए, अब वो कीट आपके खेत पे छोड़, जो भी कीट हैं वो आपके खेत पर अभी है। अब जब आप बुआई करोगे, आप मक्के की बुआई करो चाहे धान की बुआई करो अभी के टाइम में, तो वो कीट जो है आपके फसल को, आपके बीज को बर्बाद करेंगे। यानी अगले बार की हार्वेस्टिंग के जो कीट है वो तो अभी तक हमारे खेत में है, और जो कीट, वही कीट जो है जब आप बुआई करते हो, यानी बिना बीज उपचार करे जब आप बुआई करते हो, तो आपके इसमें से जो बीज हैं, मक्के के बीज हैं, कुछ बीज दिखते हैं, कुछ बीज नहीं होते हैं, वो कीट खा जाते हैं, वो आगे चलकर रोग देखने को मिलते हैं। काफ़ी किसान भाई
ये रोग देखने को मिलते हैं, आगे भी देखने को मिले। ये इस कारण से होता है क्योंकि वो जो पुराने जो कीट है वो आपके इस फसल में वो आक्रमण कर रहे हैं आपके बीज पर, आपकी फसल पर। और इस कीट से सुरक्षा के लिए हमें अपने बीज को बीज उपचार करके बोना चाहिए। बीज उपचार करके हम यदि बो रहे हो तो हमें ये फायदा मिलता है, यानी हमारी जो प्लांट है, हमारा जो बीज है उसे सुरक्षा मिलेगी। जब हमारा प्लांट उसमें एक कवच चढ़ेगा और जब वो कवच एक बॉडी गार्ड का जो काम करेगा, अब वो बॉडी गार्ड का जो काम करेगा यानी उन कीटों को वो खत्म करेगा, उन कीटों को वो मारेगा, आपके बीज को सुरक्षित रखेगा। और जब सुरक्षित रखेगा आपका बीज तेजी से अंकुरित होगा, तेजी से अंकुरित होगा, प्लांट अच्छा रहेगा, पौधा स्वस्थ रहेगा और आगे चलकर पौधा बहुत अच्छा बनेगा और आपको एक बेस्ट उत्पादन देगा। किसानों की इस समस्या को देखते हुए मैं उनके लिए लेके आया हूँ गाउचो। ये है गाउचो, एक बायर कंपनी का बीज उपचार है, इसका नाम है गाउचो। इसमें टेक्निकल है इमिडाक्लोप्रिड 48.0%। ये गाउचो क्या काम करेगा आपके प्लांट पर, आपके मक्के के प्लांट पर, चाहे धान के प्लांट पर क्या काम करेगा, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। इसे आप देख सकते हो, ये गाउचो है, बायर कंपनी का इस टाइप का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसके मैं आपको फायदे बताऊंगा। पहला फायदा, आपके इसमें दीमक का प्रकोप जो हो रहा है, दीमक के प्रकोप को ये खत्म करता है, यानी दीमक जैसी बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। शुरुआती कीट जो है, सफेद ग्रब जैसे जो कीट है और शुरुआती कीट जो है, जो आपके जो बुआई करते हो, जब बुआई करते हो तो आपके जो मक्के के बीज को वो प्लांट बीज को खा जाते हैं, वैसे कीटों से ये सुरक्षा प्रदान करता है, यानी उन कीटों से बचाव करता है। जब आपका प्लांट फर्स्ट स्टेज टू स्टेज में यदि आ जाता है, जब आपको इस स्टेज पर जो इल्लियाँ होती हैं, जो शुरुआती कीट जो होते हैं, यानी जो कीट जो हैं, जब आपकी जो पत्ती को प्लांट को नष्ट करते खाते, उससे सुरक्षा प्रदान करता है, उन कीटों को फैलने से रोकता है, उन्हें खत्म कर देता है, ठीक है। आपके बीज को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी ये एक कवच का काम करता है। और जो भी शुरुआती कीट हैं, जड़ गलन रोग से बचाव करता है, यानी आपका प्लांट जो जड़ गलन जो रोग होता है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही यदि आप इससे ट्रीटमेंट करते हैं तो आप ये आपके बीज को तेजी से बीज को अंकुरित करता है। और जब बीज तेजी से अंकुरित होगा तो आपका बीज का जो प्लांट है वो तेजी से ग्रोथ होगा और प्लांट स्वस्थ रहेगा। मिट्टी जनित कीट से सुरक्षा प्रदान करता है, एक समान और स्वस्थ पौधे होते हैं, अन्य बीमारी फैलने से बचाता है ये बीज उपचार गाउचो। इसलिए किसान भाइयों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस गाउचो यानी इस बीज उपचार से अपने मक्के को और धान को बीज उपचार करके बोए। बात करते हैं इस बीज उपचार का डोज कितना है। यदि हम बीज उपचार करके यदि हम हमारे मक्के को लगा रहे हैं, यदि हम धान को यदि लगा रहे हैं, तो बीज उपचार कैसे करना है और कितना डोज होगा। तो ये 100 ml का है। 100 ml आपके 2 एकड़ में जाएगा, यानी आपका जो पैकेट है, यानी 4 पैकेट जो है। कैसा क्या करना है, इसको आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे कि आप बुआई कर रहे हो शाम को, तो इससे आप दिन में बीज उपचारित कर ले। और ध्यान रहे जब आप बीज उपचार करें तो धूप में नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो मक्का है धूप में नहीं होना चाहिए। जहाँ धूप में आपको बीज उपचार नहीं करना, कहीं छांव वाली जगह में, जहाँ पर छांव हो वहाँ पर जाके आपको बीज उपचार करना है। यदि शाम को बो रहे हैं तो दिन में आप बीज का उपचार कर लीजिए। यदि आप दिन में बो रहे हो तो आप 3 घंटे पहले आप इसका बीज उपचार कर ले। कैसे करना है चलो बताते हैं। जैसे 2 एकड़ के लिए 4 पैकेट हमने लिए, उस मक्के को हमने पहले उसको हमने यहाँ पर डाल लिए, ऐसे ओपनली पैकेट को ओपन करें और वो करें, ठीक है। अब उसके बाद हमको 100 ml पानी में इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको क्या करना है, उसके ऊपर 100 ml पानी में इसको डालना है पूरा, ठीक है। उसके बाद अच्छे से उसे मिला लेना है। उसके बाद यदि आपके पास पंप होगा तो पंप से आप उस पर स्प्रे कर दें, ठीक है। आपके जो मक्के हैं उसको स्प्रे कर दें और छोड़ दें, ठीक है। यदि आपके पास पंप नहीं है तो आप जो 100 ml पानी जो है उसमें आप मिलाओ, ठीक है। उसके बाद आपके मक्के के बीच में आप ऊपर से ऐसे ऐसे करके डाल दो। डालने के बाद उसको आप अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्स करके छाँव वाली जगह में मिक्स करना है भाई साहब, और वहाँ पर रख दे, ठीक है। जब आप उसको मिक्स कर ले, अब वो आपका जो बीज है बीज उपचार हो गया। अब आप जब बुआई करने जा रहे हो तो आप उसकी आप बुआई कर सकते हो। यदि अब बात करते हैं धान की, धान में कैसे बीज उपचार करना है।
धान में 50 ml जो है 50 किलो के लिए लगेगा, और जो 100 किलो जो है उसके लिए 100 ml। तो जैसे कि मान लो 100 किलो है, ठीक है, यानी 1 क्विंटल है। 1 क्विंटल लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 लीटर पानी में इसको ऊपर से डालना है, इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसके आपका जो धान है उसको या तो पंप के सहारे आप स्प्रे कर दें, या फिर उसको मिलाएं अच्छे से और उसको बीज उपचारित कर लें। ठीक, छाँव में करना है, धूप पे नहीं करना है, धूप में बिल्कुल भी ना करें। यदि आप 50 किलो है तो 500 लीटर पानी लगेगा, और करना है, धूप पे नहीं करना, और उसको बीज उपचार करके अब आप उससे बुआई कर सकते हो। एक गाउचू बीज उपचार बहुत बेस्ट है, बायर कंपनी का, और काफ़ी अच्छा है। मैं इसे खुद यूज करता हूँ, अपने मक्के को बीज उपचारित करके ही मैं बोता हूँ अपने खेत में। तो मेरे किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस गाउचू का यूज करें, अपने मक्के को बीज उपचार करके बोए, ताकि आपको आगे चलकर ये जो शुरुआती कीट है उसके रोगों से बचाव मिल सके। और यदि आपको ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं, कम प्राइस का है, ज़्यादा महंगा नहीं है, यदि आप ज़्यादा नहीं ले सकते हो जितना है, तो आप 1-2 ट्राई करके देखें, रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको खुद से इसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा। बाकी बेस्ट है, और इससे आप अपनी पास की दुकान से जाके आप इसे खरीद सकते हो, एक गाउचू को। ठीक है, बेस्ट है, एक नंबर है मक्के के लिए और धान के लिए। बीज उपचार सबसे बेस्ट बीज उपचार मेरे को ये लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे यूरिया की। बहुत शॉर्टेज लग रही है, यूरिया नहीं मिल रही, इस कंडीशन में अपनी फसल को नाइट्रोजन कैसे दें, क्या करें, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और साथ ही बेल आइकन को आज प्रेस करके रख लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।